हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही ये माना गया है कि अगर हम शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं तो वो हमें अच्छे फल प्रदान करता है, और अगर अशुभ मुहूर्त में काम करते हैं तो वो हमें अच्छे फल नहीं देता है और हमारा बुरा होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य लंबे समय तक फलित होता है और उसका पुण्य लंबे समय तक हमें प्राप्त होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास का अपना एक विशेष महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों में इन मास में दैनिक दिनचर्या, पूजा पाठ और खान पान के बारे में बताया गया है कि किस महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस महीने में हमें क्या खाना नहीं चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें किस चीज़ का किस दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से खरमास के महीने के भी कुछ नियम होते हैं कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, इस महीने के दौरान हमें दान, पुण्य, यज्ञ, तप, व्रत और तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। खरमास का महीना भगवान का महीना माना जाता है। इस महीने में हम भगवान के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए इस महीने में किए गए कार्य जो होते हैं भगवान की भक्ति से संबंधित, उससे हमें दुगना फल प्राप्त होता है। अन्य महीनों में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं उससे जितना फल हमें मिलता है उसका दुगना फल हमें इस महीने में की गई भक्ति से मिलना चाहिए। तो इस महीने में हमें पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहना चाहिए और यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ स्थलों पर जाना इत्यादि शुभ काम करने चाहिए। इस महीने में किए जाने वाले दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जो हम दान करते हैं उससे हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो अगर हम इस महीने में दान करें तो उसके विषय में अगर हमको सही जानकारी प्राप्त हो तो हम और भी ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस दिन किस चीज़ का दान करें और किस कष्ट के लिए किस चीज़ का दान करके उस कष्ट का निवारण कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए खरमास के महीने के दौरान, जिससे कि हमको उचित फल की प्राप्ति हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे तो कई चीज़ों का दान किया जाता है और दान करने का फल भी हमें मिलता है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमें किस चीज़ का दान करना ज़्यादा शुभ होगा, उससे हमें ज़्यादा फल प्राप्त होगा, वो ज़्यादा सही होता है। दोस्तों, हमें किस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए, इसको जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि हम क्या क्या उपाय करें इस महीने में जिससे कि हमको लाभ हो। ये उपाय सभी के लिए है, कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह हल्दी मिला हुआ जल ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्पित करें। संभव हो तो रविवार को व्रत भी रखें और रविवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि कर्ज से जल्दी अगर छुटकारा पाना चाहते हैं आप, तो आप प्रत्येक शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में तेल का दीपक जलाएं। सुबह सुबह आपको स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपका कर्ज शीघ्र चुक जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी कोई भी परेशानी होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको अपने कामकाज या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या प्रमोशन है वो अटक रहा है, कोई ना कोई अड़ंगा उसमें आ जाता है, तो मलमास के प्रत्येक शुक्रवार और एकादशी के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराएं और भोजन में खीर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से अगर आपके प्रमोशन में कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और शीघ्र ही नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर टेंशन या डिप्रेशन में रहते हैं या किसी बात पे आपका मन अशांत रहता है तो आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें और भगवान का ध्यान और पूजा करें। विष्णु भगवान का ध्यान करें,
ऐसा करने से आपको कोई टेंशन या डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा। किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए मलमास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन संपदा में वृद्धि हो, आपका जो धन है वो दुगना हो जाए, तो खरमास में रोजाना भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी होती हैं। उनकी उपासना करने से ही धन संपदा में वृद्धि होगी। इसमें आपको श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र की एक माला का जाप करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको धन संपदा प्रदान करेंगी। दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन नहीं सही चल रहा है, झगड़ा रहता है या कोई और अन्य कारण है, तो उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एकादशी को 1.25 किलो चावल पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुधर जाएगा। दोस्तों, परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए खरमास के दौरान सुबह रोज स्नान के बाद विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र का पाठ करें। ये आपको 11 या 21 बार प्रतिदिन करना है। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस महीने में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। मलमास में किया गया दान अनंत फलदायी सिद्ध होता है। इस महीने में जो आप दान करते हैं उसका दोगुना फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस माह में आपको किस तिथि को क्या दान करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि को घी से भरा हुआ चांदी का पात्र दान करने से आपके मन को शांति मिलती है। अगर इस दिन घी से भरा हुआ चांदी का पात्र आप दान करेंगे तो मानसिक शांति आपको मिलेगी। दोस्तों, द्वितीया तिथि को कांसे के पात्र में स्वर्ण रखकर दान करने से धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। तो इस दिन आप कांसे के पात्र में स्वर्ण को रख करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। तृतीया तिथि को मान्यता है कि आप चने का दान करें। चने का दान इस दिन अगर आप करते हैं तो आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, चतुर्थी की तिथि को खारक दान करने का विधान बताया गया है। इस दिन हमको खारक दान करना चाहिए। पंचमी की तिथि को दोस्तों हमें गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से हमारे मान और सम्मान में वृद्धि होती है। इसलिए पंचमी की तिथि को आप गुड़ का दान करें। दोस्तों, षष्ठी की तिथि को औषधि का दान करना चाहिए। अगर आपको रोग सता रहा है, कोई रोग विकार आपको है, तो षष्ठी की तिथि को औषधि का दान करें। ऐसा करने से आपके जो रोग हैं, दोष हैं, वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही बुद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, तो सप्तमी के दिन लाल चंदन का दान करें। अगर आपको शत्रु का भय सता रहा है, आपके शत्रु हैं, उनसे छुटकारा चाहते हैं, तो आप अष्टमी की तिथि के दिन तांबे का दान करें। अष्टमी को तांबे के दान से शत्रु दोष दूर होता है। आपके जो शत्रु हैं वो मित्र में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका भाग्य का उदय नहीं हो रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो नवमी की तिथि को केसर का दान करें। दोस्तों, आप कोई मनोकामनाएं हैं, उनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो दशमी की तिथि को कस्तूरी का दान करें। कस्तूरी का दान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, एकादशी के दिन गोरोचन दान करें। गोरोचन दान से पापों का नाश होता है। द्वादशी की तिथि को शंख का दान करना चाहिए। शंख का दान करने से आपको आर्थिक लाभ होता है। दोस्तों, अगर आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो त्रयोदशी की तिथि को मंदिर में घंटे का दान करें। ऐसा करने से आपकी विवाह संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का मनोविकार है, तो चतुर्दशी की तिथि को मोती का दान करें। ऐसा करने से आपको मनोविकारों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी रहती है, तो अमावस्या की तिथि को आटा दान करें।
आटा दान करने से आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चांदी और रत्न का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अर्थात पूर्णिमा के दिन चांदी और रत्न का दान करते हैं, तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, आप दिन के अनुसार जिस दिन जो भी चीज़ का दान करना है उस दान को करें और दुगने फल की प्राप्ति करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।